हेलो एंड वेलकम्स टू इंडियन डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है वो है राजस्थान की ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 10। अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। तो मैं पहले आपको पुराने से कनेक्ट कर देता हूं 30 सेकंड में, उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अपना चैप्टर नंबर 3 था राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश, उसमें अपन ने क्या किया था, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब अपन ने क्या किया था, जो लास्ट के 2 वीडियोस आए थे उसके अंदर क्या किया था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कंप्लीट कर लिया था। और जो अपना लास्ट वीडियो था लेक्चर नंबर 9, उसमें अपन ने अरावली पर्वतमाला का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अपनी अरावली पर्वतमाला को आज कंटिन्यू करेंगे। अरावली पर्वतमाला में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला तो बनता है अरावली का इंट्रोडक्शन से, जिसमें वो अरावली का विस्तार पूछता है, कहाँ से कहाँ तक है और अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो वो अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में अपने 3 टाइप के क्वेश्चन बच गए थे जो अरावली से पूछे जाते हैं। उनमें से एक तो ये था कि मैंने बोला था कि अरावली को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे, वहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन अपना बन रहा था यहाँ से, वो बन रहा था अरावली की चोटियों से। ठीक है, अरावली की चोटियों का अपन कंप्लीट अध्ययन करेंगे, ट्रिक के साथ में चोटियों को याद करेंगे, नाम याद करेंगे, कहाँ पे कौन सी चोटी है और किसकी कितनी ऊंचाई है। ठीक है, तो वो रह गया था। और उसके साथ में जो अपना लास्ट का चौथा क्वेश्चन अरावली से बनता है वो बनता है अरावली के दर्रों से। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, जो बचे हुए अपने 3 क्वेश्चन अरावली के रह गए वो तीनों कंप्लीट करेंगे। तो चलो आ जाओ, आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसकी चोटियां देखेंगे और उसके बाद उसके दर्रे देखेंगे। देखो, अरावली पर्वतमाला को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट है? एक है उत्तरी अरावली, ठीक है, जो इधर का पार्ट है, अजमेर वाला जो पार्ट आ जाता है इसको बोलते हैं मध्य अरावली, और जो इसके इधर का पार्ट है उसको बोलते हैं दक्षिणी अरावली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, कहां से तो वो स्टार्ट होती है, कहां पे एंड होती है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। देखो, अरावली पर्वतमाला का जो उत्तरी पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं उत्तरी अरावली, कौन सी अरावली, जिसको अपन बोलेंगे कौन सी, उत्तरी अरावली। जो उत्तरी अरावली अपनी है उसका विस्तार देखो कहां से हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, झुंझुनू। ठीक है, इधर अपने दिल्ली से अरावली स्टार्ट होती है, राजस्थान में झुंझुनू से प्रवेश करती है। झुंझुनू में एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है खेतड़ी सिंगाना। ठीक है, कहां पे? खेतड़ी सिंगाना में अपनी अरावली जो है झुंझुनू में स्टार्ट होती है, उत्तरी अरावली। इसका दूसरा नाम भी है सिंगाना। ठीक है, ये गांव का नाम है खेतड़ी और सिंगाना तहसील है। ठीक है, झुंझुनू के खेतड़ी सिंगाना से उत्तरी अरावली स्टार्ट होती है और उसके बाद में ये आपको बीच में दिख रही है ना, अजमेर। ठीक है, ये जयपुर, नागौर और अजमेर, इन तीनों की सीमाओं पे, ठीक है, इन तीनों के अंदर एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। तो जो उत्तरी अरावली स्टार्ट कहां से होती है? यहां से, और एंड कहां पे होती है? सांबर झील में। ठीक है, सांबर झील तक इसका विस्तार माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि उत्तरी अरावली का विस्तार कितना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन तीनों पार्ट की, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इन तीनों की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, पूरी की पूरी अरावली की अगर बात करते हो तो मैंने आपको औसत ऊंचाई बताई थी 930 मीटर। कितनी बताई थी? अरावली की औसत ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताओगे 930 मीटर, लेकिन इन पर्टिकुलर पार्ट्स की पूछी जाए तो वो अलग अलग है। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन बनता है। देखो, उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर। कितनी? 450 मीटर। ठीक है, ये वाले पार्ट की, ये कहां से स्टार्ट होती है, कहां पे एंड होती है, ये हो गया अपना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, सब पार्ट में से, इन तीनों पार्ट में से सेम क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये तो बात हो गई औसत ऊंचाई की। ठीक है, अब इनमें सबसे ऊंची चोटी तो होगी कोई सी। देखो, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1055 मीटर। ठीक है, अब इस चोटी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको चोटियां पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये इतना याद रखो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। 1055 मीटर इसकी अपनी ऊंचाई है। अब ये चोटी है कहाँ पे, क्या है वो, सारी चीजें डिटेल में आगे बात करेंगे अपन जब चोटियां करेंगे। अब देखो भाई, ये तो बात हो गई इसकी ऊंचाई की और सबसे ऊंची चोटी की। अब देखो इसमें कुछ और ही फेमस क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं कि ये जो उत्तरी अरावली है, इसमें जो अरावली है वो क्या है, बहुत सारे पार्ट्स में टूटी है, कहीं पे थोड़ी सी है, यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है।
तो इनको क्या है, स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अरावली को स्थानीय भाषा में उस एरिया के हिसाब से उन्होंने क्या है, अलग अलग नाम रख रखे हैं इसके, और वो नाम बड़े फेमस है। उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एरिया में उत्तरी अरावली का क्या नाम है। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना। देखो, ये जो आपको झुंझुनू और सीकर दिख रहा है, मैंने बोला था शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन से 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर और चूरू। ठीक है, चूरू में तो अपनी अरावली है नहीं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछेगा, शेखावाटी क्षेत्र में अरावली को क्या बोला जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में अपनी अरावली 2 ही जिलों में है, सीकर और झुंझुनू में। शेखावाटी क्षेत्र में अरावली को पाल खेत या माल खेत की पहाड़ियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पे देखो, पाल खेत, पाल खेत, और इसका दूसरा नाम भी है माल खेत। ठीक है, ये नाम बड़े फेमस है, तुमको याद रखने भाई, कैसे भी करके। शेखावाटी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को पाल खेत या माल खेत की पहाड़ियां बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, उत्तरी अरावली अपने जयपुर में भी है, अलवर में भी है। ठीक है, तो जयपुर में इसका जो नाम है, जयपुर के लोग इसको क्या बोलते हैं, बेराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बेराट की पहाड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, जयपुर में अरावली को क्या बोला जाता है, बेराट की पहाड़ियां बोला जाता है। अब रह गया अपना अलवर। अलवर में अरावली की पहाड़ियों को बोला जाता है तोरावाटी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, यहाँ पे देखो, तोरावाटी। ठीक है, अब देखो, इस सीकर की अलग से बात करते हैं थोड़ी सी। देख, अपन शेखावाटी प्रदेश का नाम पूछे, बोले शेखावाटी प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, तो माल खेत या पाल खेत। अगर आपको बोले सीकर में अरावली की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, ठीक है, सीकर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको बोला जाता है खंडेला की पहाड़ियां। एक नाम तो ये है। ठीक है, खंडेला एक गाँव है सीकर में, और दूसरा है हर्ष की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग गांव है, और इन गांव के हिसाब से क्या है, सीकर वाले जो है अपनी स्थानीय भाषा में इनको ये भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई कि अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में एरिया के हिसाब से क्या क्या नाम से बोला जाता है। अब देखो भाई, मैंने क्या बोला, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं अलवर में तोरावाटी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस पूरे बनते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना भाई, ये बड़ा ही फेमस है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं। मैंने बोला कि पहाड़ियों को तो क्या बोलते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। अगर आपसे ये पूछे कि तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ठीक है, तब तुम बोलोगे अलवर में है। बट अगर तुमसे ये पूछे कि तोरावाटी क्षेत्र कहाँ है, तो वह शेखावाटी में। शेखावाटी प्रदेश कौन सा अपना, सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके अंदर एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी। इसके जो अपवा क्षेत्र होता है, मतलब इसके जो आसपास का एरिया है ना, उसको बोला जाता है तोरावाटी प्रदेश। क्या, तोरावाटी। अब देखो, तोरावाटी प्रदेश तो कौन सा है, तोरावाटी की पहाड़ियाँ कौन सी है, दोनों अलग अलग है। अब अगर आपने एक को याद कर लिया और वहाँ पे लॉजिक लगाने लग गए ना, तो 100% क्वेश्चन गलत होगा, इसलिए रेड से लिखा है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ अलवर में, और तोरावाटी क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू का जो एरिया है, जहाँ पे कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं तोरावाटी प्रदेश। ठीक है, इतनी बात होगी अपने। अब देखो, इसमें क्या क्या फेमस है, और देखो, ये जो मैंने बोली कि सांबर झील जो आपकी है, ठीक है, सांबर झील कहाँ पे है, नागौर, जयपुर और अजमेर का जो एरिया है। ठीक है, इन तीनों के बॉर्डर के ऊपर जो सांबर झील है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, और वो भी तगड़ा क्वेश्चन बनता है। अब आप उसको करंट अफेयर से रिलेट कर लो, चाहे तो इससे रिलेट कर लो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है, कैसे आते हैं, अब देखना तुम। देखो, एक संधि है जिसका नाम है ईरान संधि, और जिसका दूसरा नाम भी है रामसर संधि। ठीक है, ये इसका ईरान संधि नाम क्यों दिया, क्योंकि ईरान में हुई थी। देखो, इसका पहला नाम क्या है, रामसर संधि। ठीक है, रामसर, और दूसरी है इसका नाम है ईरान। देखो, ये जो रामसर संधि और ईरान संधि के अंदर क्या हुआ कि राजस्थान के 2 क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्रों में काउंट किया गया। ठीक है, राजस्थान के 2 क्षेत्रों को कहाँ में काउंट किया गया, आर्द्र क्षेत्रों में काउंट किया गया। कौन सी संधि में, रामसर संधि या ईरान संधि में। और उनमें से एक तो थी सांबर झील और एक था केवलादेव अभ्यारण्य। अब ये करंट का क्वेश्चन मान लो, चाहे तो इस टॉपिक से मान लो, तुम कैसे भी मान लो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये संधि का नाम आपको याद रखना है, रामसर संधि और ईरान संधि। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि रामसर संधि या फिर ईरान संधि के अंदर राजस्थान के कौन से 2 क्षेत्र को आर्द्र क्षेत्रों में माना गया, तो कौन सा, एक तो अपनी सांबर झील और एक है केवलादेव अभ्यारण्य। कौन से 2, एक सांबर झील, एक अपना केवलादेव। तो ये आपको नाम याद रखना है, रामसर और ईरान का, और इन दोनों का नाम याद रखना है। अब देखो, इस सांबर झील पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। बाकी तो जब अपन झीलें पढ़ेंगे ना,
तब आपको खारे पानी की झीलों में सांभर के बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ और है जो यहाँ पे पूछ लेता, वो कौन सी पूछ लेता, देखो जो अपनी सांभर झील है उसके अंदर पानी कौन कौन सी नदियाँ लाती है, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता वो, ठीक है। वो यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि वो जो नदियाँ ना वो अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है, तो ये इसी का पार्ट है। देखो सांभर झील के अंदर जो पानी लाती है वो है टोटल 4 नदियाँ, ठीक है। 4 नदियाँ कहाँ कहाँ से आती है, एक आती है जयपुर से, एक आती है सीकर से, एक आती है नागौर से, एक आती है अजमेर से। देखो 4 कौन कौन सी है, जो जयपुर से निकलती है, ठीक है, जो नदी सांभर झील में जयपुर से पानी लाती है वो है मेधा, क्या नाम है इसका, मेधा नाम है। और सबसे खारा पानी जो है, मैक्सिमम लवणता है वो इसी की है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सांभर झील के अंदर मैक्सिमम लवणता कौन सी नदी लाती है या फिर कहाँ से लाती है, कौन सी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा सीकर, नागौर, अजमेर और जयपुर। तो आपको याद रखना है कि सांभर झील के अंदर जो मैक्सिमम लवणता लाती है वो मेधा नदी लाती है और वो निकलती है जयपुर से, ठीक है, पहली नदी हो गई। अब देखो एक नदी निकलती है सीकर से, ठीक है, सीकर से निकलती है खंडेला से। मैंने बोला था ना सीकर के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ उनको बोलता क्या बोलते हैं, एक तो हर्ष की पहाड़ियाँ है, फिर खंडेला की पहाड़ियाँ। तो खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है एक नदी खंडेला नदी, ठीक है। कौन सी नदी, खंडेला नदी। ये भी अपने सांभर झील में जो खारा पानी लाती है। 2 हो गई। अब देखो तीसरी कौन सी है, तीसरी है आपके पास, एक निकलेगी अजमेर से और एक निकलेगी नागौर से, ठीक है। 4 नदियाँ थी, मैंने बताई थी आपको 4 नदियाँ। अजमेर से जो आपकी निकलती है वो निकलती है रूपनगढ़। अजमेर से कौन सी निकलती है, रूपनगढ़ नदी का नाम है भाई ये, रूपनगढ़, ठीक है, नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। एक नदी जो है निकलती है नागौर से और उसका नाम है भेड़खारी। नागौर वाली का क्या नाम है, भेड़खारी। तो ऐसे अपने पास 4 नदियाँ ऐसे हो गई। आपको याद रखना है कि इनमें से सबसे जो खारा पानी कौन सी नदी में आता है, मेधा में आता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। और इन चारों नदियों का और चारों डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी पानी इसमें लाती है। अब देखो एक और क्वेश्चन जो अपने यहाँ से बन जाता है वो है कि जो उत्तरी अरावली है उसमें कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, कौन से मिनरल की प्रधानता है, सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा पाया जाता है, और वो है क्वार्टजाइट। मैंने बताया था कि अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक है। और क्वार्टजाइट ही जो है अपने उत्तरी अरावली में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो इस सीकर में क्या है, एक और फेमस है, इस सीकर के अंदर एक और खारे पानी की झील है जो भी पूछी जाती है, वो भी अरावली क्षेत्र के अंदर आती है। और जो अरावली पर्वतमाला उसी से इस झील के अंदर पानी आता है और उसका नाम भी पूछा जाता है। उस झील का नाम है रेवासा झील। रेवासा खारे पानी की जो झील है वो भी अपने अरावली क्षेत्र में ही आती है और ये है अपने सीकर के अंदर, ठीक है। तो ये सीकर में हर्ष की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, रेवासा खारे पानी की झील और एक जो है खंडेला नदी जो यहाँ से निकलती है, ठीक है। 4 चीज़ें होगी यहाँ से इंपॉर्टेंट। अब देखो अपन मध्य अरावली की बात कर लेते हैं। उत्तरी अरावली अपनी कंप्लीट हो गई। देखो मध्य अरावली कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ पे उत्तरी अरावली अपनी एंड हो जाएगी, ठीक है। देखो उत्तरी अरावली का एंड अपने कहाँ पे हुआ था, सांभर झील में हुआ था, ठीक है। सांभर झील से जो अपनी मध्य अरावली स्टार्ट होएगी और ये एंड होती है ये अजमेर का जो खंडित भाग है टोडगढ़ पे, ठीक है। जहाँ पे एंड होएगी वहीं पे एक राजसमंद का जो गाँव भी होगा। तो आपको दोनों गाँव का नाम याद रखना है। कहाँ पे, अगर आपको अजमेर का बोले कि जो मध्य अरावली कहाँ पे एंड होती है, तो अजमेर का जो गांव है वो है टोडगढ़ और राजसमंद का जो गांव है वो है देवगढ़। अजमेर का कौन सा है, टोडगढ़, और राजसमंद का कौन सा गांव है, वो है आपके पास देवगढ़, ठीक है। तो दोनों गांव के नाम आपको याद रखने हैं। कहीं आप टोडगढ़ याद करके चल जाओ और वो राजसमंद का देवगढ़ दे दे और आप सोचो कि ऑप्शन में है ही नहीं जो सही आंसर है, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये तो बात हो गई इसके विस्तार की। अब बात करते हैं कि जो मध्य अरावली है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 550 मीटर। उत्तरी अरावली की कितनी बताई थी, 450 मीटर, और मध्य अरावली की कितनी है, 550 मीटर, ठीक है। अब मध्य अरावली में जो है एक ही चीज़ फेमस थी जो मैंने पहले बता दिया था कि इस अजमेर से एक जो नदी निकलती है और वो अपने सांभर झील के अंदर क्या है, खारा पानी लेके जाती है, जिसका नाम बताया था मैंने आपको, रूपनगढ़, ठीक है। तो एक तो मध्य अरावली में हो गई वो वाली नदी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये विस्तार हो गया और ये इसकी जो है औसत ऊंचाई हो गई, एवरेज हाइट यहाँ से हो गई। अब देखो औसत ऊंचाई की बात हो गई तो इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं। मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है तारागढ़। कौन सी, तारागढ़। और तारागढ़ की जो ऊंचाई है वो कुछ बुक में दे रखी है 771 मीटर और कुछ बुक में दे रखी है 773 मीटर।
ऐसा क्यों भाई? देखो ये जो आपकी अजमेर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो तारागढ़ आपकी है चोटी, इस पे क्या है, एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है, और उस मंदिर की ऊंचाई को भी, उसकी हाइट को भी आप काउंट कर लेते हो ना, तब तो हो जाती है 773 मीटर, और अगर उसको काउंट नहीं करते तो हो जाती है 771 मीटर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, लेकिन आपको दोनों याद रखने हैं, कोई सा भी एक दे सकता है, 771 मीटर और 773 मीटर। अब देखो ये जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, ये कौन सी पहाड़ी पे है, ये भी नाम पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो तारागढ़ है वो है गोरम घाट की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? गोरम घाट, ठीक है। तो ये नाम आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार लगा के याद कर लेना। कौन सी पहाड़ी? गोरम घाट की पहाड़ी। तो ये तो आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अब देखो ये जो मध्य अरावली की पहाड़ी है, ये मेनली कहाँ पे है? अजमेर में, ठीक है। अजमेर में यहाँ से स्टार्ट होती है सांबर से, और देवगढ़ में यहाँ पे एंड हो जाती है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी अजमेर में आ जाती है। तो इसको भी स्थानीय भाषा में इसका दूसरा नाम है, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनको अजमेर के अंदर बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, कौन सी पहाड़ियाँ? मेरवाड़ा, ठीक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियों को अजमेर में बोला जाता है, ठीक है। तो सबके उपनाम है ना, स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम है, इनको याद रखना, आपको क्वेश्चन इन पे पूछा जाता है। देखो ये बात होगी अपने मध्य अरावली की, बात कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, ठीक है। दक्षिणी अरावली की बात करते हैं अपन। अब देखो दक्षिणी अरावली जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी? जहाँ पे मध्य अरावली आपकी एंड हो जाएगी। मध्य अरावली कहाँ पे एंड होती है? अगर अजमेर की बात करें तो टोटगढ़, और अगर राजसमंद की बात करें तो देवगढ़। यहाँ से जो है आपकी दक्षिणी अरावली स्टार्ट होती है, और उसके बाद सिरोही जिले में ये एंड हो जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका गुजरात, ठीक है। मैंने बताया था ना कि अगर आपसे पूछे कि अरावली की रूट कहाँ से स्टार्ट होती है तो आप बोलोगे अरब सागर से, और अगर आपसे ये पूछे कि अरावली धरातल पे कहाँ से स्टार्ट होती है तो मैंने गुजरात की एक जगह का नाम बताया था, पालनपुर, ठीक है। तो अपने दक्षिणी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? टोटगढ़ या देवगढ़ से लेके आपके सिरोही तक है, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि दक्षिणी अरावली की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 900 मीटर, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, उत्तरी अरावली की कितनी थी? 450 मीटर, 450 मीटर। उसके बाद मध्य अरावली 550 मीटर, और दक्षिणी अरावली 900 मीटर, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अरावली की जो हाइट है वो इधर से इधर चलने पे डिक्रीज होती है, पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फेमस है वो सारी बात कर लेते हैं एक एक करके। देखो ये जो आपको उदयपुर दिख रहा ना, इसमें अरावली की जो पहाड़ियाँ उनकी शेप है तस्तरी नुमा, और उदयपुर में अरावली की पहाड़ियाँ जो तस्तरी नुमा है उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस है। जैसे मैंने बताया था ना, सिरोही जिले में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को बाखर बोलते हैं, वैसे ही उदयपुर में अरावली की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को बोलते हैं गिरवा, ठीक है। अब तुम समझ रहे होंगे नाम अजीब से ना, तो इन पे तो क्वेश्चन बनने का पूरे चांस बनते हैं, ठीक है। ये गिरवा और ये बाखर। बाखर क्या है? सिरोही जिले में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों का नाम, स्थानीय भाषा में बोलते हैं इसको बाखर। तो सिरोही में अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? बाखर। और उदयपुर जिले में अरावली की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? गिरवा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी स्थानीय भाषा में इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन से मिनरल की प्रधानता है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तरी अरावली की आप बात करते हो तो वहाँ पे क्वार्टजाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वैसे ही अगर आप दक्षिणी अरावली की बात करते हो तो कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा है? और सबसे ज़्यादा मिनरल जो दक्षिणी अरावली में है वो है ग्रेनाइट, ठीक है। कौन सा मिनरल है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। और अगर आपसे टोटल अरावली मतलब पूरी की पूरी अरावली की बात की जाए और उसके बाद आपसे पूछे कि अरावली में सबसे ज़्यादा मिनरल कौन सा है, तो आप बोलोगे क्वार्टजाइट। और अलग अलग बात की जाए तो दक्षिणी में कौन सा है? ग्रेनाइट। और जो उत्तरी अरावली है उसके अंदर आपका है क्वार्टजाइट, ठीक है। देखो ये जो आपको उदयपुर दिख रहा है ना, यहाँ से एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है कि देशहरो किसे कहते हैं, ठीक है। ये देशहरो टर्म है, इसका मतलब क्या है? देखो उदयपुर में दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। एक पहाड़ी है ये और एक पहाड़ी है ये, ठीक है। एक पहाड़ी का नाम है जरगा। कौन सी पहाड़ी? जरगा, ठीक है। और एक पहाड़ी का नाम है रागा। इसका क्या नाम है? रागा। दोनों ही पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में, पहला तो याद रखना है, ठीक है। ये जो जरगा और रागा के बीच का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? बहुत ही हरे भरे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी आता होगा, यहाँ से पानी आता होगा, सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में जो हरे भरे पेड़ों वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं क्या? देशहरो। और ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही फेमस है भाई, आरपीएससी वालों का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि देशहरो किसे कहते हैं। और RSMSS में पटवारी वगैरह में ये बहुत बार पूछा गया है
कि देश रो किसे कहते हैं, और वो दो पहाड़ियों का नाम दे देगा आपको, एक का नाम जरगा और एक का रागा, ऐसे कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। तो आपको याद रखना है दोनों ही पहाड़ियाँ कहाँ, उदयपुर में है, और इनके जो बीच का एरिया जहाँ पे हरा भरा क्षेत्र है उसको बोलते हैं देश हरो। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ से। अब देखो इस तरीके से अपने पास में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के ऊपर जो मैंने बताया था दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ से पूछ लेता है वो कंप्लीट होता है। अब अपने पास में अरावली पर्वतमाला से दो टाइप के क्वेश्चन रह गए, ठीक है, और वो दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक क्वेश्चन जो पूछा ही पूछा जाता है। अरावली की चोटियों पे तो एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि उनको याद करना और उनकी हाइट को याद करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन वहाँ से पूछता ही पूछता है। ठीक है, ऐसे समझ लेना 40 क्वेश्चन है ना, तो एक तो अरावली की चोटियों में से आएगा, 39 कहीं से भी आए, लेकिन ये एक तो फिक्स है, ये तो ऐसे हम लोग रजिस्टर्ड है एक तरीके से। तो अगला जो अपना है वो बच गया अरावली की चोटियाँ और अरावली के दर्रे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, आपको इस वीडियो के साथ में टोटल 4 वीडियो दे रहा हूँ, एक तो ये वीडियो और इसके साथ में 3 वीडियो और दे रहा हूँ, तीनों के तीनों वो भी इसी के साथ में आएंगे। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ अरावली की चोटियाँ पढ़नी है, इसके विस्तार से कोई लेना देना नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ दर्रे पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या किया, छोटे छोटे 2 वीडियो और बना दिए। तो ये 4 वीडियो एक साथ में आएंगे, आप चारों को एक साथ देख लेना। अगले वीडियो में अपन अरावली की चोटियाँ देखेंगे और उससे अगले वीडियो में अरावली के दर्रे देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।